होती है। स्पोर्ट्स आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इन दोनों लड़कों ने, नीरज को भी मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्या स्पोर्ट्समैन है वो, अरशद को भी, कि इन दोनों ने एक चीज़, उनकी माओ ने, उनके डैड्स ने बड़ा पॉजिटिव इमेज दिया पूरी दुनिया को। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने होस्ट करनी का आईसीसी इवेंट, उसके बारे में आपकी क्या टेक है? इट्स अ बिग डील। पीसीबी चेयरमैन साहब ने अभी रेनोवेशन शुरू कर दी है, स्टेडियम दोबारा बन रहे हैं, फैसिलिटीज बन रही है। मेरी सिर्फ आई एम ऑल फॉर सिक्योरिटी, दैट्स द पैरामाउंट फॉर द प्लेयर्स। बट अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इट्स एन इवेंट, इट्स इजी, इट्स कंफर्टेबल, बट वो आपने करना है जो पब्लिक देखने आएगी उनको स्टेडियम कितने प्यार से पहुंचाना है, फैसिलिटीज वहाँ पे, पानी, खाना, फैमिली के साथ आए ताकि वो एंजॉय कर सके। वो ये गाड़ी की पार्किंग ही ढूंढते रहते हैं 3-3 मील दूर और फिर वो पहुंच नहीं पाते। तो अगर आपने 3 घंटे का मैच देखना है, अगर 4 घंटे पहले जाना है तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे। सो ये पैरामाउंट है कि जो जनरल पब्लिक है, जो मैच देखने है, तो अच्छे तरीके से आसानी से अंदर घुस सके। टैलेंट बहुत है बट लाइक ए सेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर क्या करें यंग जनरेशन? वो फोन पे चढ़े रहेंगे ना। उनका माइंड हमने डिविएट करना है स्पोर्ट्स की वजह से, स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना है उनको, और उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए। और वो इंशाल्लाह ये अरशद ने जो किया है कारनामा, उससे कम से कम पूरी नेशन को एक होप तो मिली है कि टैलेंट इज देयर, कम से कम हमें इनको नर्चर करना, लाइक द वर्ड यू सेड, वो नहीं हो रहा है कंसिस्टेंट बेसिस। पूरा पाकिस्तान उसको मुबारक दे रहा, देनी भी चाहिए जिस तरीके से अरशद ने ये अचीव किया है, ये इवेंट जो कि उसने रैकेट किया है, 100 साल का रैकेट तोड़ा है। इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए यंगस्टर्स को कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये स्पोर्ट्स बॉडीज को हेल्प करते हैं, जो भी हैं, कम से कम आए, इनको चलाएं तो सही स्पोर्ट्स बॉडी को। पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स कुछ साइड पे करते हैं फॉर वंस। लेट्स गेट आउट ऑफ दैट कल्चर। लेट्स ट्राई टू टेल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो 65% से 40%, 60% है, चाहे यंग जन 18 से 35, उनको कुछ ना कुछ तो नजर आए। टैलेंट तो है उसको, हर फील्ड में है, बट अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। इस लड़के ने अपनी मेहनत से, अपनी अपॉर्चुनिटीज से जो भी किया वो पूरी दुनिया टांग है। हम तो प्राउड हैं ही हैं एज अ पाकिस्तानी, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर आवर यंगस्टर्स। यस, टैलेंट इज देयर, वी नीड टू जस्ट नर्चर देम, गिव देम फैसिलिटीज। वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में। और हमारे जितने इंडियन दोस्त हैं मीडिया के, आप लोग भी काफ़ी सालों से पाकिस्तान में हैं, तो आप नहीं समझते कि अब ये जो टेंशन है ये रिलीज हो? अगर मेरे पास ऑप्शन होता इस चीज़ का आंसर का तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अभी ये तो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे, उसमें क्या है। तो आज के एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। माहौल भी गर्म है थोड़ा, क्योंकि बात है चैंपियंस ट्रॉफी की, और कहीं ना कहीं भारत सरकार, ये कह सकते हो, और भारत की तरफ से एक चीज साफ थी लंबे टाइम से कि टीम इंडिया शायद ट्रेवल करके नहीं जाएगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन हाँ चीजें ऊपर नीचे चलती रहती। तो आज उसी मुद्दे पर राहुल भाई भी है, विक्रांत सर भी है, जय भी है, बातचीत करेंगे, और एक हाइब्रिड मॉडल, जो एक रास्ता बचता है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा हो। और देखिए, स्पोर्ट्स तक पर सुबह नितिन श्रीवास्तव ने ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद इंडिया के सारे मीडिया ने उसको उठाया, और खबर बड़ी सिंपल थी। पाकिस्तान में खलबली मच गई वहां से। वो तो ठीक है, जाहिर सी बात है, खबर बड़ी सिंपल थी। उन्होंने मोहर लगाई है उस बात पर, नितिन की खबर ने, जो आपको मालूम था मोस्ट लाइकली होगा। नितिन ने सिंपल खबर की कि एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट इंक्लाइंड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि कुछ बदला नहीं, और बीसीसीआई कहता है जी हम इंडियन गवर्नमेंट के बिना कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास एशिया कप की तरह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एशिया कप तो आप लास्ट दिन तक लेकर चले जाओ, तो जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये आईसीसी टूर्नामेंट है, आईसीसी ने एक तो पाकिस्तान को अलॉट किया है, अब आईसीसी को उसका रास्ता निकालना है। सो जो अब से अगले हफ्ते बाद जो आईसीसी की मीटिंग है श्रीलंका में, उसमें एक तरह से
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आजकल कशमकश चल रही है। भारतीय मीडिया में भी, पाकिस्तानी मीडिया में भी बातें चल रही है, और कल जय शाह का एक बहुत ही अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर सके हैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के हवाले से। अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या हम जाएंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं जाएंगे। इससे पहले जय शाह ये तो ज़रूर कंफर्म कर चुके हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ज़रूर, और जो उसमें हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं जिन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं, वो भी इन एक्शन दिखाई देंगे। लेकिन अभी तक जो इनिशियल शेड्यूल जारी किया गया उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो 1 फरवरी 1 मार्च को रखा गया है इन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, और बाकी भी इंडिया के जो मैचेस हैं वो लाहौर में शेड्यूल हैं। सेमीफाइनल जो है वो कराची और मंडी में शेड्यूल है, और फाइनल जो है वो दोबारा से लाहौर में खेला जाएगा। तो अगर इंडिया की टीम क्वालिफाई कर जाती है फर्दर सेमीफाइनल फाइनल में, तो उनको भी फिर हो सकता है कि लाहौर से कराची या पिंडी ट्रैवल करना पड़े और फिर फाइनल के लिए दोबारा वापस आना पड़ेगा लाहौर। लेकिन अभी यही इशू चल रहा है कि क्या वो लाहौर भी आएंगे या नहीं आएंगे, या जो इंडियन मीडिया में बातें चल रही थी कि उनके जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे और उनके मैचेस UAE में खेले जाएंगे। तो जय शाह ने कहा कि अभी तक इस बारे में हमने कोई भी फैसला नहीं किया गया है, ना ही हाइब्रिड मॉडल का फैसला किया गया है, और ना ही पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के वाले से कोई फैसला किया गया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएंगी भारतीय मीडिया की जानिब से, और उनको इंतज़ार है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त उनको अगर दरकार है वो मिलेगी तो वो ट्रैवल कर जाएंगे। आप लोगों के ख्याल में क्या इंडिया को ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान, और पाकिस्तानी फैंस देखना चाहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को इन एक्शन? कमेंट से राय का ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करने, मुझे वीडियो आप शेयर करते रहेंगे। मुझे लगता है कि क्लियर कट स्पष्ट तौर पर ये आ जाना चाहिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है। यानी कि अगर ICC बोर्ड के सामने रखेगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल है, ऑब्वियसली इंडिया कहेगा जी हम तो वहां जा नहीं सकते, हमारी सरकार की प्रॉब्लम है। और नितिन की खबर के मुताबिक BCCI ये कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में करा दो। हालांकि उसमें श्रीलंका की भी बात हो रही है, दुबई की भी बात हो रही है। श्रीलंका की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एशिया कप जो था वो श्रीलंका में इंडिया ने कहा था, लेकिन उस वक्त सितंबर का महीना था जहां पर दुबई में बहुत गर्मी होती है। ये फरवरी का महीना है जहां पर दुबई में कंपैरेटिवली मौसम ओके होता है। श्रीलंका शायद लॉजिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी ICC के लिहाज से आपको सूट ना करे, दुबई सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको अगर दुबई की फ्लाइट लेनी है, जिस भी टीम को लेनी है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हां, पाकिस्तान को यह लगेगा कि हमें अलॉट हुआ था, देखो जी यहां पर नहीं हुआ। यह भी आपको देखना चाहिए कि कई ICC टूर्नामेंट्स आजकल को होस्ट होती हैं। अभी अभी आपके सामने US और वेस्ट इंडीज ने किया ना, और वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है, वहां से भी भाई एंटीगा अलग मुल्क हो गया, बारबाडोस अलग मुल्क हो गया, सेंट लूसिया अलग मुल्क हो गया, सारे अलग मुल्क ही थे। तो ये 99.9% तय है राहुल कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी, अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने सारे मैच जो है वो हाइब्रिड कंट्री जो भी होगी उसमें खेलेगा। इसका मतलब फाइनल भी आपको उसी में ही पहले से रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया फाइनल में जाएगा ही जाएगा, बट आप लास्ट मिनट पे चेंज नहीं कर सकते।